रहीम। तमाम दोस्त बारी बारी फ़ोन कर रहे हैं, मैं अपना तारुफ़ करवा देता हूँ। मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। काफ़ी दोस्त कर्ज़े के हवाले से पूछते रहते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम है और एग्री फिनांस है, 5 लाख से 75 लाख तक जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, इसके बारे में हमें बताएं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि 5 लाख से 75 लाख तक गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है। 5 लाख तक जो लोन है वो बग़ैर मार्कअप के है, उसमें कोई मार्कअप वगैरह नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके लिए किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए, जस्ट शनाख्ती कार्ड ही चाहिए। शनाख्ती कार्ड हो और आपका एनटीएन बना हुआ हो। फिर आपको डिटेल में बताता हूँ एनटीएन क्या होता है। ये वीडियो देखने से पहले आपको एक छोटी सी बता दूँ कि 8 किस्म के लोग इसके लिए अहल नहीं हैं, ताकि आपको आसानी हो पहचानने में। सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट मुलाजिम को ये अलाउ नहीं है, बैंक मुलाजिम को अलाउ नहीं है, डिफ़ॉल्टर्स को अलाउ नहीं है, सियासतदानों को अलाउ नहीं है और बैरूनी मुल्क जो रहायशी हैं उनको भी अलाउ नहीं है। और बाकी 21 साल से कम वालों को अलाउ नहीं है, 18 साल से कम वालों को भी अलाउ नहीं है, 45 साल से ऊपर वालों को नहीं है अलाउ। और डिफ़ॉल्टर का मैंने पहले ही बता दिया आपको। और जो अहम शर्त है वो ये है कि मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। मैट्रिक की तालीम इसके लिए बहुत अहम शर्त है, मिनिमम। इससे ज़्यादा जो भी एजुकेशन हो आपकी। और तीसरी बात यह है कि अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि हमें ये बताएं कि क्या तमाम बैंक्स दे रहे हैं। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। 5 बैंक्स हैं जो फ़िलहाल दे रहे हैं। इसमें से एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंक ऑफ पंजाब है, HBL है, अस्करी बैंक है, मीज़ान बैंक है। ये बैंक्स दे रहे हैं। अब इनके साथ आपको ना एक माइक्रो फिनांस बैंक वो भी साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि माइक्रो फिनांस बैंक भी साथ आपने इनके साथ। अब जिस तरीके नेशनल बैंक है तो इसके साथ NRSP है और साथ इसके यू माइक्रो फिनांस है। अगर आप नेशनल बैंक सेलेक्ट करेंगे तो ये साथ करेंगे। BOP के साथ अखुवत इस्लामिक माइक्रो फिनांस है। मीज़ान बैंक के साथ ये अखुवत माइक्रो फिनांस है। और अस्करी बैंक, मीज़ान बैंक और पंजाब बैंक, इनके साथ अखुवत इस्लामिक वो है। HBL के साथ जो है वो थरदीप वालों का माइक्रो फिनांस वो साथ अटैच किया हुआ है। ये तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन बैंकों में ये साथ कौन से आ रहे हैं। अच्छा, आप कर्ज़े में 3 किस्म की मालूमात आपके पास होनी चाहिए। एक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो तकरीबन 21 के करीब बन जाती हैं। आपको डिटेल में बताता हूँ वो 21 कौन सी हैं। कर्ज़े के बारे में कारोबार की तफसीलात का आपको पता होना चाहिए। 4-5 चीज़ें जो कर्ज़े की तफसीलात के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर कर्ज़ की तफसीलात के बारे में पता होना चाहिए कि कर्ज़ आप कौन सी फिनांस में लेना चाहते हैं। 5 लाख से ऊपर वाले जितने हैं उसका मार्कअप रेट भी है, 5% तक से लेकर 7% तक माइक्रो फिनांस उसका इंटरेस्ट रेट होगा। लेकिन जो नीचे वाला होगा 5 लाख तक, उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, यानी सूद फ्री है। और अक्सर दोस्त जो सवाल मेरे से पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। आपके पास एक तो शनाख्ती कार्ड, ज़ाती मालूमात में जो 21 चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कि वो 21 चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक तो पहले आपने बैंक सेलेक्ट करना है, उसके साथ माइक्रो फिनांस बैंक भी लाजमी सेलेक्ट करना है। और शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ शनाख्ती कार्ड के ऊपर, तारीख अजरा शनाख्ती कार्ड की। और बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से हैं, कितने आप पे डिपेंड करते हैं, आपका शनाख्ती उसका मोबाइल फ़ोन नंबर 2 नंबर होने चाहिए और वो आपके नाम पे, एक कम से कम आपके नाम पे होना चाहिए। NTN नंबर के बारे में आपको पता है, तो NTN 5 लाख तक कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो तो बेहतर होता है। NTN होता है नेशनल टैक्स नंबर। इससे ये होता है कि आपको नेशनल जो है टैक्स नंबर वो देना पड़ता है। ये भी आप किसी भी वकील से 1000 रुपये उसकी गवर्नमेंट की फ़ीस है वो पे करें और वो आपको बना के दे देगा, कोई इशू नहीं है। दूसरा ये है कि कर्ज़ से पहले आपको कारोबार की तफसीलात का पता होना चाहिए कि कारोबार आप करते क्या हैं, किस किस्म का कारोबार आप करते हैं। पोल्ट्री से रिलेटेड है, कोई और बिजनेस है, क्या करते हैं आप। और दूसरा सा ये भी बताता चलूँ कि जितनी भी ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन ज़ाती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये आपके मोबाइल में आप पहले स्कैन कर लें। शनाख्ती कार्ड स्कैन कर लें, अपनी पिक जो है वो स्कैन कर लें, डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन के स्कैन कर लें, NTN नंबर स्कैन कर लें, क्योंकि ये चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। स्कैन इस वजह से कर रहा हूँ कि जो आप पिक लेते हैं वो ज़्यादा MBs की होती है, स्कैन करते हैं तो KBs में आता है, तो वो साथ अटैच हो जाता है इजीली।
और कारोबार की तफसीलात का आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस्म कारोबार करते हैं। साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगा देंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ फिर कर्ज का जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कर्ज आप 3 साल के लिए लेना चाहते हैं, कौन सा लेना चाहते हैं, अमाउंट कितनी लेना चाहते हैं, 5 लाख तक लेना चाहते हैं, ये इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं। जब आप इसे, और एक और जो सबसे अहम बात है जो शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी कि ये आपने जो कुछ करना है ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी भी बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन गूगल पे चले जाएं, वहाँ पे देख लें, उनकी वेबसाइट दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वहीं पे आपने अप्लाई करना है। बैंकों को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, बैंकों का नाम आप टैग कर दें। कई अक्सर पूछते हैं जिसके लिए अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है, तो हाँ उसमें एक ऑप्शन आती है कि आपका किसी बैंक में भी अकाउंट नंबर है तो आप वो भी दे दें। बाकी जितने ये दोस्तों ने सवाल किए हैं ये उनकी मैंने ये आप लोगों को एक तफसील बताई है। मज़ीद आप जब उसमें करेंगे तो मज़ीद क्यूरीज करेंगे तो मज़ीद इसके जवाब में मैं आपको फिर अपलोड वीडियो करूँगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।